हमारी भी लड़का जो कहे वीडियो कोई हो जा रही है, वीडियो में देख देख के यहाँ वो की तो तुम्हें पता चल जा। अब विकास की चोट की भी तुम्हें पता चल गई होगी वीडियो में देख के। हम तो दुख भी शेयर करें और सुख भी शेयर करें आपके साथ, वो बात अलग है। ना तो आप दुखी समझते ना सुखी। देख सभी को वेलकम टू प्रीति तन्मय व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बाबा मोहन की कृपा आप सब पे बनी रही। तो हो चुका है टाइम भी 8 साढ़े 8 होने वाले हैं। तो हमारा काम हो चुका है सारा कंप्लीट और अब हम चलते हैं मंदिर पे। अब मैं जाने वाली हूँ मंदिर पे और फिर मैं आपको आगे आके दिखाती हूँ। मंदिर पे से आने के बाद में एक मुझे कमेंट भी आई थी, उस कमेंट का आंसर इस व्लॉग में मैं ज़रूर दूँगी। और एक बार बोलने से पहले ज़रूर सोच लेना चाहिए कि मतलब आप बोल रहे हो तो किस लेवल पे बोल रहे हो, किस कंडीशन क्या सिचुएशन है सामने वाले बंदे की। मत मजबूर क्या करो कि इस तरह आंसर करना पड़े हमें। तो मैं बाद में बताती हूँ उस चीज़ के बारे में, क्योंकि फ़िलहाल अभी हम हो रहे हैं थोड़ा लेट जाने के लिए, टाइम से ही निकलना है। और शिवानी भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ जाने के लिए। और हमारे विकी भैया रेस्ट। हाँ भाई भैया, ऐसे ही तो तू हंस रहा हो, कल जो लोगों के दिलों में घाव कर गो, अब चोट भी लगी और हंस भी रहा है। तो ये हमारे विशु ने बहुत सही आंसर दिया है, कमेंट करी कि हमने दर्द में भी मुस्कुराना सिखाया। क्योंकि एक होता है ना कि दुख होता है, उस दुख में हम रो तो वो दुख कम ना हो तो और ज़्यादा बढ़ता ही है। तो भगवान हम तो शुक्र मनावें कि भगवान बाबा हो आप सबकी कृपा से किसी का लिया दिया आगे आगे। जो हमारे भाई चल चोट से ही बीच गई, थोड़ी ही लगी उसी से बीच गई, लेकिन ठीक तो है, हमारे सामने तो है। तो इसलिए दर्द में मुस्कुराना सीखा, क्योंकि पापा कहे कि दर्द रोने से बढ़े ना कि घटता है। हंसते रहो तो शायद दर्द भी कम हो जावे। और बाकी जो जो मुश्किलें फेस हुई है वो सब हम देख ही रहे हैं और आप सबको बताते हैं। जो हमारा दुख भी आपको दुख नहीं लगता, दुख भी हमारा सुख लगे आप है तो अच्छी बात है। खैर यू लगे अगर भी मिल जावे, अगर यू ना चल, हम ना कहते इस चीज़ के बारे में भाई है। अगर हमारा दुख भी आप है सुख लगे, उससे परेशान कौन हो आप, इन्हें मिल जावे ऐसा दुख। उनसे परेशान होते हो आप। हम तो देखो दुख में भी हंस लिए और आप हमारे दुख है सुख समझ के फिर भी दुखी हो गए। तो ये थोड़ा इस चीज़ का फ़र्क है और किसी चीज़ का फ़र्क नहीं है। तो बाकी चलते। और एक मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ जो मैं मंदिर पे जाती हूँ शिव मंदिर पे, इसी मंडे को एक आंटी की चेन तोड़ ली गई गले में से। बस वो जिसने निकाली ना, वो जाते जाते उसके हाथ में से नीचे गिर गई और नीचे गिरने के बाद वो जिसकी ही उसे मिल गई। आपकी मंडी पे शिव मंदिर पर महाशिवरात्रि पे भी ऐसी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा, तो भीड़ में अपने आप को सेफ रखे, क्योंकि जो ऐसे होते हैं ना वो भीड़ का ही फ़ायदा उठाते हैं। फिर चाहे वो मंदिर में हो, किसी स्टॉप पे हो, कहीं भी हो, वो कहीं भी हो सकता है। तो मुझे तो भारती ने बताया था कि दीदी आपको बताया मंदिर में चोरी हो गई थी, चेन निकाली थी गले में से, मंदिर पे जाने का भी वो नहीं है। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं। फिर शिवानी कहते रही अब तो बच के रही हो। मैंने कोई बात ना, देख उसने वो तोड़ ली, पाप भी कमा लिया, उल्टा वो कितनी पवित्र जगह पे ही मंदिर में ही जिस किसी ने भी निकाली या निकाला जो भी वो, हाँ मुझे तो पता नहीं है। क्योंकि हम तो जब मंदिर पर गए भीड़ तो ही, लेकिन हमने ऐसा कुछ सुना नहीं। तो उसने पाप भी कमाया, लेकिन फिर भी वो उसके नसीब में ही जिसकी उसने निकाली वो फिर भी उसे मिल गई। तो सही क्या है पापा, कोई हाथ के छीन के ले जाएगा लेकिन कर्म के छीन कर ले जा सकता। जो हमारे कर्म में है, नसीब में है, वो हमें मिल के ही रहता है। 8:21 हो चुके हैं, चलते हैं। काम तो हमारा ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट है। अब पापा के लिए आंच दबा दे क्योंकि पापा पियेंगे हुक्का, और बाकी सारा काम हो चुका है कंप्लीट। विक्की केला लेके आऊं तेरे लिए? नेल कटर ले,
कौन से नेल्स काटेगा, हाथ के पैर के काट लेगा? मैं काटूं? कौन बढ़ रहे थे नेल्स इतने? पागल से। पैर के मत काटे खुद से, पैर के तो बढ़ भी नहीं रहे, देखो। राखी और आ रही है, ऊपर से इतना दुख हुआ जब कल विक्की का चोट लगी एकदम, इसलिए कल को फिर मैं व्लॉग भी मैंने पार्ट 1 करके अधूरा ही छोड़ दिया। मैंने कहा नेक्स्ट कैप्चर मैं पार्ट 2 में दिखाऊंगी, क्योंकि आप समझ सको भाई के चोट लग जा और राखी ऊपर से आ रही हो। कल इतना दिमाग ख़राब हुआ इसे देखने के बाद में, बहुत ही ज़्यादा। और हमें तो ये भी ना पता कि इसके कितनी लगी, क्योंकि इसने पट्टी करा ली और ये अपना तो दर्द किसी बताता ही ना, अंदर ही अंदर छुपाई रखा है मेरी तरह। फिर हम पूछ भी रही, अब बताया था इसने थोड़ा ही है, इसके पट्टी होएगी नेक्स्ट, उसमें पता चलेगी कि इसके कितनी चोट है। चले फैशन दिखे भूत चारी भूत नहीं तो कह रही सफेद कपड़ा भूत। कुछ हो क्या, बलून वलून से सज रहा हो कालका जी। तो आज भीड़ भी है और दिन से है ना। हिम्मत लथेला पकड़ो। कितना अच्छा सज रहा हूँ। जय बोल कालका माई की जय। Main kita sampai pecah, pero
बाबा के दर्शन अवश्य करें। जय माता दी। आपका मानसिक दर्शन पश्चात भैरव बाबा की। मम्मी पापा नु देख रहे हैं अंदर क्यों ना आ रही। अच्छा मीठे का। अच्छा आंटी ने वीडियो देखी होगी। कल ताई भी वीडियो देख के आई और अंकल रख के भी वीडियो देख के आई और मनीषा दीदी भी वीडियो देख के आई। मैंने घेर रखी कल इसकी। आज जब अंकल कह रहे पहले चोट न लगी इसके आराम पार होगी पैर में, कह रहे मैं सोची वो वाली चोट है, कह रहे फिर मैंने ध्यान से देखी कि चोट तो अभी लगी है। उस दिन तो ताई आपके सामने मेरा सिर फूट था, अगले दिन यहाँ क्या हो गया। मैं कहते ताई बैठी मैं रोटी बना रही, बंदरन ने ऐसी ईंट गिरी तो परात पे गिर गई वे, मेरा सिर तो बड़ा मुश्किल बचा, अगले दिन यहाँ के चोट लगी। अच्छा वो रही ले लें। ओके ओके पास ले लेकिन एक मुझे भी दे होगा काम। बाबा राम राम, आ जाओ अब तो वीडियो बनाओ बाबा। है बाबा क्या कह रहे हो, बुढ़ापे में वीडियो बनाओ। बैठ जाओ। विकास के पैर में हाँ ताऊ करतार के ऑफिस के हैं, ऑटो वाला मार का टक्कर। बैठ जाओ। देखो माँ बैठी है मम्मी है बस, कोई ना अरे मान ले तो जब तो एक टेम्पो बच भी जाता, अब वो खींच के लेगा और बाइक स्लिप होगी तभी फिसलता हुआ चला होगा आगे। वो तो शुगर यहीं लगी नहीं, मेरा हेलमेट वेलमेट सब निकल गई। रुको घुमाया जब हम पढ़े, जब एक बार को आया हर चलोगा फिर तो वो ना रुका। जब देखो ना कि दोनों गिर गए, मेरे गैल को वो भी गिर गया। बस देखो ना ये दोनों की लगती है ज़्यादा सी है, वो तो चला होगा फिर होगा। अब हम उठे बाकी इतने में कोई है भी नहीं, रोड खाली है, पता ना अगला कौन दियोनवा को कौन। वो जो कायरा है ना, वो दिन रात रोती है इसलिए लगी है।
बाबा कह रहे थे जो पार्थ नाम का लड़का है ना हमारे घर में कि हाँ कहने लगे उसी की वजह से लगी है। मैंने पूछा नहीं वो तो बहुत अच्छा है। कह रहे नहीं वो अच्छा नहीं है, बात बात में मुंह बनाना और गला फाड़ फाड़ के रोना, कह रहे उस वजह से ही लगी है। कह रहे तुमने दुआ में ये बोला था कि जैसा कि आप सबने देखा, आज सुबह हम गए थे कालका जी मंदिर, क्योंकि कल जब विक्की को चोट लग गई थी तो जब भी मैंने हाथ जोड़ ली थी कि माता रानी शुक्र है मेरे भाई की चोट से ही बीच की थोड़ी चोट लगी है, तो इसीलिए फिर मैंने प्रसाद बोल दिया था। फिर आज नेक्स्ट डे ही मैं चली गई थी प्रसाद चढ़ाने के लिए। आपने सुबह देखा हम कालका जी मंदिर गए थे। मूड ऐसे ही था, थोड़ा परेशान सी हो रही थी कल जब से विक्की, क्योंकि 3 दिन कंटिन्यू हादसे चल रहे हैं हमारे साथ में। सबसे फर्स्ट डे यानी संडे को दक्ष को बंदर खा जाता, क्योंकि उस वाली नई वाली छत पे बंदर था और पुरानी वाली छत पे दक्ष था। दक्ष यहाँ पे और बंदर ने छलांग लगाई, वो ऐसे और दक्ष उसके आगे। अगर बंदर के पीछे हो तो निकल के भी आ जाए, जब बंदर के आगे वो खड़ा है तो वो कैसे निकल गया था। चौथे दिन मेरी आंख में और मंडे को मैं रोटी बना रही थी, रोटी बनाते बनाते, अब से पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा, क्योंकि दक्ष पे जिस दिन बंदर ने ऐसे वो किया था उस दिन तो हमने व्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि हमारा व्लॉग ख़त्म हो चुका था। और मंडे को मेरा व्लॉग ख़त्म हो गया था, बट मैंने फिर ताई बोलने लगी कि मुझे कुछ सामान लेके आना है, मेरे साथ चलना तुम दोनों। मम्मी को बोला, बट हमारी मम्मी जाना पसंद करती ही नहीं है कहीं पे। फिर हम कहने लगे, मैंने कहा चलो ताई हम चलेंगे। तो हमारा वर्क था, मैं रोटी बना ही रही थी। जैसी रोटी बना रही थी आपने देखा है हमारे ऐसी ईंटें रखी हुई है, बंदर आया ऐसे ईंट गिरा दी उस पर। वो तो शुक्र है परात पे और प्लेट पे ऐसे क्यों मारा मेरा हाथ, प्लेट पे मारी और वो प्लेट पूरी पिचक गई, सारा घी बिखर। बाद में बंदर ने जैसी वो ईंट गिराई उससे सारी प्लेट पिचक गई, सारा घी बिखर गया, आटा वाटा सब कुछ सूखा होगा, सब ऐसे ही हो गया। फिर उसके बाद में आपने देखा, फिर नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे को विक्की के चोट लगी। 3 दिन से कंटिन्यू ऐसे हो रहा था। आज मेरे सर की नस ऐसे बंद ही नहीं हो रही, दोनों साइड ऐसे ही हो जा रही है। और शिवानी के आँख में दर्द हो रहा है, पता नहीं भगवान क्या हो रहा है। 3-4 दिन से आई फ्लू हो रहा होगा मम्मी के तो आई फ्लू और मेरे ऐसे ही। श्वेता से बात हुई, वो कह रही दीदी आपको गैस बन रही होगी। मैंने कैप्सूल भी ले लिया गैस का, चाय भी पी ली। चाय पीने के बाद तो सच बताऊँ थोड़ा बहुत मेरा आराम लगा था। करवाऊंगी। अरे मेरी नाक और पकड़ी, ये देखो लाल लाल। मम्मी कैप्सूल डालो आ जाओ। तो उसके बाद फिर आपने देखा मैं कालका जी का ज़्यादा कैप्चर भी नहीं ले पाई, इससे नहीं आती। फिर एक कमेंट भी आई कि आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही थी, कमेंट फिर आवाज़ नहीं आती ठीक से। और आपने देखा कल से ही कोई ना कोई आ ही रहा है। एक तो मैंने वीडियो डाली थी विक्की के साथ में, उसके लिए एक ने बोला कि आप तो अपने भाई की सूजन चेक कर रहे हो और आपके भाई हंस रहे हैं। तो हमने ना दुख में भी मुस्कुराना सीखा है, ठीक है। फिर और इमोशनल हो गए इसलिए वो हंस रहा है, वो हंसने लगा ताकि हम और ज्यादा इमोशनल ना हो। हम इमोशनल हो गए थे उसे देख के, तो वो हंस पड़ा तो हम चुप हो गए। मैंने कहा जब वो इतनी हिम्मत दिखा रहा है तो हमें उसे टूटने नहीं देना, हमें भी उसका साथ देना। बताओ तुम कितनी गलत सोच लेके बैठे हो, किसी के दुख में भी मतलब तुम्हें बस बात बनानी है, पॉइंट मैन ये है। अरे ये डरो, बड़ पर टुकड़ा खा लो, बढ़ के बोल अब ये बताओ मेरी नस है जो आज मैंने भाभी को दिखाई यहाँ पे हाथ लगा के, आंटी आई थी मैंने उनको भी ऐसे हो रही है। अब ये मैं कैसे दिखाऊं आपको? और हम मंदिर भी गए तो तुम कहोगे तुम तो घूम रही थी बस, है ना। मैंने प्रसाद बोला था मुझे वो तुरंत, मैंने की माता रानी मेरा भाई इतनी चोट से बच गया, बस वो ही ठीक है कि इतनी चोट लगी, चोट से ही बीच की। सूरज के और इसके दोनों के लगी, जय वीरू की जोड़ी है। मैं कल ही कह रही विक्की से, मैं सूरज बहुत अच्छा ना, परसों कह रही मैं की बहुत अच्छा। भगवान ऐसा फ्रेंड हर किसी ये देव है जो फ्रेंड कम भाई ज़्यादा है। और दोनों के ही कल चोट लगी। और एक मुझे कमेंट आई थी, मैं उस कमेंट पे बनाया ये व्लॉग मैंने, बाकी जो कैप्चर रहे फिर मैंने वो ले लिए। हम कालका जी भी जा रहे थे और किसी ना किसी का आना जाना हो ही रहा था। आपने देखा, एक तो वीडियो देखी, अंकल को भी नीत और निहालिका ने बताया था, माँ को अंजू भाभी ने, ताई को प्रीति भाभी ने बताया था,
और आंटी आई थी, उनको भी उनकी किराएदारनी बोल रही थी कि भैया की चोट लग गई, वीडियो में देखा था दीदी के में। तो अब ये ना कहोगे कि हमें और चीज़ें, मेकअप हुआ, घूमना हुआ, ये सब चीज़ें प्रीति की वीडियोस पता चले। अब तो मैं प्रीति की वीडियो से दुख की ना पता चली, का जो कहे वीडियो कोई हो जा रही है, वीडियो में देख देख के यहाँ वहाँ की तो तुम्हें पता चल जा। अब विकास की चोट की भी तुम्हें पता चल गई होगी वीडियो में देख के। हम तो दुख भी शेयर करें और सुख भी शेयर करें आपके साथ, वो बात अलग है। ना तो आप दुखी समझते ना सुखी देख पाते हमारा, तो ठीक है। और दूसरा मुझे कमेंट आई कि झूठा कंटेंट रखा भाई की चोट के लिए, जो है वो रियल दिखाया करो। एक बात बताऊं, या तो तुम्हें रियल की पहचानना हो, ठीक है, या फिर तुम रियल देखना नहीं चाहते, देखकर अनदेखा करना चाहते हो। मेरे कितने बहन भाई हैं। अच्छा, जब हमारे भाई का एक्सीडेंट हो रहा, हम वो वीडियो बनाते, हमें पता भी नहीं है, हम वो वीडियो बनाते हैं और ये दिखाते कि देख चोट लगी, और फिर तुम उस पर क्या कहते कि इसके भाई के तो चोट लग गई और इसे इतनी फुर्सत है कि व्लॉग बना रही है, वीडियो बना रही है। और सच बात बताऊं, हमें जब पता चली, जब विक्की मतलब वहाँ पे आया अस्पताल में और विशु घर आया, उसने हमें आके बताई। मम्मी के भी हाथ पैर फूल गए जब विशु भगा गया, और जब आया फिर उसने आके बताई। मैंने तुरंत फ़ोन करा, जो मेरे अब से पहले वाले ब्लॉग में आपने देखी होगी, जिसमें मैंने बताया कि विक्की के चोट लगी है, ठीक है, उसमें आपने देखा मैं फ़ोन पे बात करी, मुझे जब ही पता चली। वरना मैं अपने उस वाले ब्लॉग की एक स्टोरी रखी, एक कंटेंट रखाया मैंने उसके लिए कि मैं ये चीज़, फिर मेरा मूड ऑफ होगा विक्की की चोट के लिए, फिर मैंने वो चीज़ ख़त्म कर दी। मैंने कहा पार्ट 1 ही रखती हूँ। अगर आप सबका इंटरेस्ट होगा, आप सब देखना चाहते होंगे पार्ट 2, तो मैं आपको पार्ट 2 दिखाऊंगा। बट आपने किसी ने कमेंट ही नहीं करी पार्ट 2। हम अभी दिखा देंगे, हमारे मामा की चोट लगी हुई है। कोई बात नहीं, हमें नहीं दिखाना, जो देख लिया इन्होंने वही ठीक है। और दूसरा फिर एक कमेंट आई है कि आपके भाई हंस रहे हैं और आपके भाई के कोई चोट वोट नहीं लगी, आप ऐसी झूठ बोल रहे। इस व्लॉग के लिए, शो ऑफ के लिए, व्यूज़ के लिए अपने भाई के तो चोट नहीं मारूंगी, ठीक है। इतनी खुदगर्ज तो मैं नहीं हूँ। मैं दूसरों के लिए नहीं कहती कि उनके कुछ हो जाए या उनको ऐसा हो। कहने से पहले ये लगता है कि बच्चे हो तो भाई मैं तो हर किसी बच्चे में दक्ष पार्थ को देखती हूँ। भाई हो, मुझे विक्की विशु दिखाई दे, मम्मी पापा, मुझे अपने मम्मी पापा, तो किसी के लिए कहना तो गलत है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी सभी बहन भाइयों से कि किसी की तकलीफ़ें थोड़ा समझा करो, ठीक है। बुरा कहना, अच्छा मत बोलो, बुरा भी ऐसे मत कहा करो, क्योंकि दुख होता है। और तुम दुख के टाइम पे किसी को कुछ बोल रहे हो, तो दुख के टाइम पे सूरज का फोन है। तो प्लीज़ आगे से ये चीज़ मत बोलना, क्योंकि दुख होता है, हर्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। और जब दुख में इंसान दुख देते हो ना आप, वैसे आप सब कहते हो हम आपकी फैमिली हैं। अभी करूँगी, बस मैं लेटने वाली हूँ। तो आपने देखा कल भी और आज भी कोई ना कोई आ ही रहा था। और श्वेता की कॉल आई, जब वो पूछ भी रही थी, कह रही दीदी मतलब आपने दिखाया लेकिन क्लियर नहीं था। मैंने कहा बस वही था कि वो थोड़ा सा कैप्चर डाल दिया था। सबके मैसेज इंस्टा पे मुझे बहुत सारे मैसेज आए, दीदी भाई को क्या हो गया। मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। कल तो मेरा इंस्टा भी बहुत टाइम तक बंद था, फिर शाम को प्रमोशन वीडियो थी इसलिए मैंने वो अपलोड की। मैंने कहा मैं व्लॉग में ही बताऊँगी। तो झूठा कंटेंट तो आपका क्लियर हो चुका होगा, और झूठा कंटेंट रखने के लिए ना ये टॉपिक माइंड में ऐसे आते ही नहीं है जो हम झूठा कंटेंट रखेंगे। कंटेंट तो ये सच था, आपको ये झूठ लगा होगा क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि फेक है ये कुछ भी। अरे यार इतने दिन से देख रहे हो, इतना भी नहीं समझ में आया कि ये फेक है रियल है, कुछ भी बोल दे तो आप ऐसी दूसरे के लिए सोच भी लिया करो। कंटेंट तो और बहुत होते हैं, घूमने जाना या फिर और चैलेंजेस, बहुत सारे कंटेंट हैं, ऐसे झूठ क्यों रखेंगे। और मैं सच बताऊं, वीडियो से देख लो, हमारे आस पड़ोस के देखने तो आ गए। अगर तुम्हें इतना ही यकीन नहीं है ना मेरे झूठे कंटेंट आप मान रहे हो, तो एक काम करना, आप मेरे घर पे आके विजिट करके देख सकते हो, ठीक है। एड्रेस तो आप सबको पता ही है, सौला फतेहपुर से बिलोंग करती हूँ मैं। और बाकी आपने देखा फरीदाबाद, गुड़गांव,
कर्फ्यू लग रहा है इस टाइम तो, क्योंकि ये हादसे हो गए दंगे वंगे जो अभी हुए हैं रिसेंटली में। और आज कल आप विशाल की वीडियो पे देख सकते हो रैली भी निकली थी। भाई अपने घर पे सेफ रहे, पता नहीं भगवान क्या क्या, हर बार कुछ ना कुछ मिलता ही है। इतनी परेशानियां, ऊपर से ये सब परेशानियां सुन के भी मूड ऑफ होता है। बहुत सी जगह तो स्कूल बंद हो चुके हैं, बच्चे भी नहीं जा रहे। हमारी दीदी के वहाँ तो नेट भी नहीं चल रहा, बेचारी का टाइम भी नहीं कट रहा। चलो तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और एक क्वेश्चन था हमारी श्वेता का, दीदी स्किप करके देखते हैं तो क्या होता है? अगर आप स्किप कर देखते हो ना तो उससे व्यू नहीं आते हैं, इसलिए बिना स्किप किए देखा करो ताकि व्यू आए और आप सबका सपोर्ट ऐसी बना रहे। तो अब ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं न्यू व्लॉग में न्यू अपडेट के साथ में। आपके लिए पार्ट 2 में जल्द लेके आऊँगी अगर आप सबका अच्छा रिस्पांस रहा पार्ट 1 पे। तो आप सब मुझे, अगर आप देखना चाहते हो पार्ट 2 को, तो उस पर ज़रूर कमेंट करना कि दी पार्ट 2 जल्द से जल्द लेके आओ, तो हम कुछ नया सोचेंगे पार्ट 2 के लिए। बाय बाय।